नीतीश की पलटी मार के पीछे की असली कहानी। राम लहर और लालू की रणनीति ने नीतीश को इंडिया से किया दूर। पीएम पद के लालच में सीएम पद भी हाथ से फिसलने का लग रहा था डर। 8 महीने पहले नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे थे। उनकी कोशिश से विपक्षी दल एक हुए, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। अब एनडीए का मुकाबला उस गठबंधन से होना है जिसे तैयार करने में नीतीश कुमार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो उनके टारगेट पर पीएम मोदी की कुर्सी थी। बिहार में जेडीयू के नेताओं ने पोस्टर भी लगा दिए थे जिस पर नीतीश को पीएम बनाने के लिए समर्थन मांगा गया था। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, इस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया और नीतीश को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। लेकिन नीतीश तब भी इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटे रहे। इस बीच जो भी सर्वे बिहार को लेकर आ रहे थे उसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही थी। अधिकांश सर्वे महागठबंधन को 30 सीटों से भी ज्यादा सीट जीतते हुए बता रहे थे। लेकिन जनवरी आते आते खेल बदलने लगा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में अलग ही माहौल तैयार हो गया। बीजेपी के पक्ष में राम लहर बहने लगी। पूरे विपक्ष ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन जिस तरह से लोगों में राम मंदिर को लेकर उत्साह देखा गया और बीजेपी इसका जिस तरह से क्रेडिट ले उड़ी, उसके बाद देश ही नहीं बिहार का भी माहौल बदल चुका था। चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, ये बात इंडिया गठबंधन के दल भी मान रहे हैं। और जब नीतीश कुमार ने राम लहर के बीच जमीनी हकीकत का आकलन किया तो बाजी पलट चुकी थी। बीजेपी महागठबंधन से आगे निकल चुकी थी। नीतीश को एहसास हो चुका था कि इंडिया के साथ रहेंगे तो लोकसभा में 5 सीट न जीतना भी मुश्किल हो जाएगा और सीएम पद भी जाना तय माना जा रहा था। दरअसल नीतीश के पास खबरें आ रही थी कि लालू यादव ने उनकी पार्टी में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। 1 दर्जन के करीब विधायकों को तोड़ने की तैयारी लालू ने कर ली है। बस मौके का इंतजार चल रहा था। ये मौका लोकसभा चुनाव से पहले भी आ सकता था और लोकसभा चुनाव के बाद भी। नीतीश को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने स्थिति को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो लालू के करीबी ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया। खुद पार्टी कमान अपने हाथ में ली। फिर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन के नाम पर ललन के करीबियों को भी किनारे लगा दिया। जल्द ही ललन को भी समझ में आ गया कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और जब बाजी पूरी तरह से नीतीश के हाथ में आ गई तो उन्होंने पलटी मारने की तैयारी कर ली। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार 23 जनवरी को पलटी मारने की तैयारी में थे, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के दूसरे दिन ही। और इस बारे में संकेत लालू यादव को मिले तो वो 20 जनवरी को नीतीश से मिलने उनके घर पहुंच गए। इससे पहले लालू और नीतीश के बीच 3 महीने से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। सीएम आवास पहुंचे लालू को नीतीश ने जमकर सुनाया। इसके बाद नीतीश ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग बदल दिए। लालू सब कुछ सह गए। कोशिश थी कि नीतीश को इंडिया गठबंधन में ही रोका जाए, लेकिन नीतीश पलटी मारने की तैयारी कर चुके थे। इसलिए जब बीजेपी की ओर से 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी को जमकर सुना दिया। इसके बाद साफ हो गया था कि नीतीश अब एनडीए में जा रहे हैं। लालू ने आखिरी कोशिश भी की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने सब कुछ नीतीश पर ही छोड़ दिया और साफ कर दिया कि जो नीतीश को करना है वो करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।